भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालात को लेकर। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो कत्लेआम किया, उसके बाद तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत ने डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए तो पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़कर न जाने क्या संदेश देने की कोशिश की है। उधर पाकिस्तान में घबराहट का आलम चल रहा है। संसद में खड़े होकर उसके डिप्टी सीएम सीधे न्यूक्लियर अटैक की बातें करने लग रहे हैं, जबकि भारत ने अब तक न तो पाकिस्तान का नाम लिया, न पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की बात की है। बस सिंधु जल समझौता ठप करते ही पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत है। पठानकोट, उरी, पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने भारत का जो रिएक्शन देखा है, उसी के अंदाजे से अब वो अगले एक्शन को लेकर सहमे हुए नजर आ रहे हैं। कल रात भर एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से बिना किसी वजह फायरिंग चलती रही। पाकिस्तान के काबरा एयरबेस पर जेएफ थंडर फाइटर से रात भर चौकीदारी कराई गई, जबकि भारत फिलहाल ऐसे कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। भारत ने एक्टिव तौर पर सिर्फ एक ही कार्रवाई की है और वो कहा है कि हर पाकिस्तानी भारत छोड़कर निकल जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कह दिया है कि हर पाकिस्तानी की लिस्ट तैयार रखें। अटारी बॉर्डर पर तो पाकिस्तान लौटने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। उधर पाकिस्तान में अलग ही कोहराम मचा हुआ है। सिंधु का पानी अभी रुका भी नहीं कि सिंध और पंजाब से आर पार शुरू हो चुका है। कल ही पीएम शहबाज ने कह दिया है कि अब पाकिस्तान में कोई नहर नहीं बनेगी, जो बन रही है वो रोक दी जाएगी। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत पाकिस्तान की यह तनातनी किस अंजाम की ओर जा सकती है। पहलगाम के इंतकाम में अभी भारत की ओर से क्या क्या एक्शन बाकी है, और क्या युद्ध से बचने वाले बुद्ध के देश के पास दहशतगर्दी को जन्नत की तबाह करने के लिए क्या विकल्प है। इन सारे सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत जमीन पर कुव्वते जंग आजमा रहा है। पाकिस्तान रेगिस्तान में धूल धुएं उड़ा रहा है। भारत आसमान में हिंद शक्ति का संधान कर रहा है। पाकिस्तान सरहद से अंदर तक थर्रा रहा है। भारत समंदर से गगन में दुश्मन को भेदने की तैयारी दिखा रहा है। पाकिस्तान पूर्वी छोड़ पश्चिमी सरहदों पर भी तार बांध रहा है, क्योंकि पहलगाम के आक्रोश में हिंदुस्तान धधक रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर पहलगाम के एक गुनहगार के घर का हश्र दुनिया ने देखा है। अभी पाकिस्तान में छिपी बैठी दहशतगर्दी का ये हश्र बाकी है, और इसी खौफ में पाकिस्तान दहला जा रहा है। पाकिस्तान में किसी का पेट भी खराब हो रहा है तो उसे डर भारत का है। पाकिस्तान की दहशत का आलम यह कि कामरा एयरबेस में जेएफ थंडर विमान रात भर उड़ान भरते रहे। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियां रात भर आग उगलती रही। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने अब तक हाथ पांव भी नहीं हिलाए। पाकिस्तान को न्यूक्लियर अटैक का डर आ चुका है, और इनके माजी की कहानी तो यह है कि पाकिस्तान 1947 में लड़ा। पीओके का वो हिस्सा भारत के कब्जे में था। 1965 में लड़ा, 17 दिन के अंदर पाकिस्तान पावों में था। 1971 में लड़ा, पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धो बैठा। 94,000 पाकिस्तानी फौजी हाथ बांधे सरेंडर कर गए, और 1999 में पाकिस्तान लड़ा तो करगिल से मुंह की खाकर लौटा। और इस बार फिर बिना उकसावे के पाकिस्तान खुद ब खुद जंगी मंसूबे बांधकर तैयार खड़ा है, जबकि चीन और अरब मुल्कों की खैरात पर पल रहे पाकिस्तान की वक्त बस इतनी बची है कि 3035 करोड़ डॉलर के कर्ज की किस्तें और ब्याज अगले 15 महीने में लौटाना है। अगले 4 साल में कुल 10,000 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाना है, जिसमें 2200 करोड़ डॉलर तो अगले 8 महीने में ही वापस करने। 13,000 करोड़ डॉलर से अधिक के कर्ज तले दबे पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि वो मुल्क की एक सरहद पर भी जंग लड़ सके। सिंध में पानी के लिए पंजाब के खिलाफ नाकेबंदी के हालात कब गृह युद्ध में तब्दील हो जाएं, कहना कठिन है। सिंधियों को बूंद बूंद पानी के लिए महरूम करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत को अवाम अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रही। डर के मारे वजीर पाकिस्तान ने नहरों को बनाना रोक दिया है। सिंध तो सिंध, बलूचों और पख्तूनों ने पश्चिमी और उत्तरी सरहद पर पाकिस्तानी फौज के भूसे भर दिए। रही सही हिम्मत जो पाकिस्तानी पंजाब से मिलती थी, वहाँ क्या हालात है वो भी सुनिए। बाकी पाकिस्तान जिस तरह इस्लामिक दहशतगर्दी की सरकारी नीति पर चलते हुए कंगाली के दलदल में धंस चुका है, ऐसे में भारत की एक कार्रवाई भर से पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बिखर सकता है।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि उत्तर में पख्तून बंदूक उठाए हैं, पश्चिम में बलूचों को आजादी का इंतजार है, बीच में सिंधु देश बनाने की मांग है, बचा खुचा पंजाब लेकर पाकिस्तान अपनी किस्मत को रोएगा। फिलहाल पाकिस्तान घबराया हुआ है। एलओसी से लेकर लाहौर तक युद्ध स्तर की तैयारियां की गई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक के मुकाबले की तैयारी का दावा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने प्रण किया है, पाताल में भी नहीं बचेगी दहशतगर्दों की जान। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।